नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा की तरफ आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं भी इस एनर्जी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि थीम है आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हाट इज़ थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, योर पार्टनर राइट नाउ। सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो सकता है। क्या सोच रहे हैं? कई बार आपके पार्टनर आपके साथ है भी तो भी आपसे नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन है भी, लेकिन ना के बराबर। ऐसा आखिर क्यों है? आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा भी नहीं है और कुछ बुरा भी नहीं है। एक टाइम में आप एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, लेकिन अब आप एक दूसरे के लिए एक अजनबी की तरह क्यों? आखिर क्या है इस रिश्ते की असली सच्चाई और इस रिश्ते की आखिरी मकसद और इस रिश्ते का एंड क्या होने वाला है? तो चलिए जानते हैं। अगर ये एनर्जी, अगर आप भी सेपरेशन में हैं, अगर आप भी ऐसे सिचुएशन से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, बाकी लोग स्किप कर सकते हैं। और ये जो मैं रीडिंग बता रही हूँ वह कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग होगी। 12 की 12 राशि वाले लोग देख सकते हैं। ठीक है, और जोडिक साइन मेल फीमेल दोनों के लिए होने वाली है। तो चलिए आपके पार्टनर की इस बार फीलिंग्स के बारे में जानते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? उनके दिल में आखिर ऐसी कौन सी सज़ा आपको देना चाहते हैं? कौन सी परेशानियां आपको, वो क्या उनके दिमाग में रणनीति चल रही है आपके लिए? प्लीज़ इस रीडिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने पार्टनर का नाम 3 बार सोचें और एक ठंडी सांस लें। और क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हम जानेंगे। हमारे पास कार्ड आ रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। आखिर नो कांटेक्ट या सेपरेशन या ऑन ऑफ होते भी पार्टनर रिप्लाई नहीं देते हैं। क्या इनके दिल में चल रहा है? और ना वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, ना ही रिश्ता रखना चाहते हैं। तो ऐसा क्या इनके दिल में चल रहा है? कई बारी हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस रीज़न में। आखिर ऐसा क्या, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है और इस रिश्ते की आखिरी अंत क्या है? ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, गाइड मी। आखिर क्यों कर रहे हैं? इस रिश्ते की एंडिंग, इस रिश्ते का एंड किस तरह होगा और शुरुआत होगा कि नहीं होगा? जो रिश्ते बहुत टाइम पहले एक दूसरे पे जान छिड़कते थे, आज वो रिश्ते अजनबी की तरह हैं। आखिर क्यों? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्यों इस रिश्ते में ऐसा चल रहा है? हमारे व्यूअर्स अपने ऐसे रिश्तों से परेशान हैं जो कहीं ना कहीं ऑन ऑफ सिचुएशन है, लेकिन कोई भी रीज़न नहीं मिलता है। ये बॉटम डेक की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स। दिख रहा है ना सारा कुछ? आपको बता रही हूँ, पहला ही कार्ड। बहुत सारे रीज़न आए हैं हमारे पास। चलिए, बहुत सारे कार्ड आए हैं, ट्राई करूँगी इन कार्डों के बारे में आपको बताना। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस रिश्ते की सच्चाई क्या होने वाली है? और ये कार्ड है, इनमें से मैं सिर्फ आपके लिए 5 कार्ड लूँगी, नहीं आपके लिए 7 कार्ड लूँगी। ये बहुत ज़्यादा आए हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कौन सा वो 8 कार्ड हैं, 7 कार्ड हैं जो मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितना हो गया ये? 4। मैंने 7 कार्ड बोला था ना? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 कार्ड मेरे पास ज़्यादा थे। अब आप मुझे बताइए, ये 14 कार्ड है। ये कितने हैं? 7 8 है ये। चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, अब आप चूज़ करेंगे आपके लिए कौन सा कार्ड आप चूज़ करने वाले। कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2 आपके लिए आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं,
क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या कांटेक्ट में है। कभी कभी बात भी होती है, लेकिन ना इस रिश्ते से आपको स्टॉक भी करते हैं, आपको देखते भी हैं, आपका पीछा भी करते हैं, लेकिन आपको वो वैल्यू नहीं देते हैं जो आप चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इनके दिल में चल रहा है आपको लेकर? और अब आप क्या डिसीजन लेने वाले हो? आपको क्या करना है? इस रिश्ते को तोड़ना है या आपने मूव ऑन करना है या वेट करना है? तो इस रिश्ते के बारे में आपको बताया जाएगा, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। चलिए चूज़ कर लिया, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1 वालों के लिए कि आपके पार्टनर ऐसा आखिर क्यों करते हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी को क्लेम करिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और यूनिवर्स का थैंक्स ज़रूर करेगा 1111 टाइप करके। ठीक है, तो पहला ही कार्ड हमारे पास आया है टेम्परेंस की एनर्जी। ये टेम्परेंस की एनर्जी बताता है कि कहीं ना कहीं सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओके, 6 नंबर का कार्ड आया है, वेरी नाइस। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, वॉन्ड, 10 ऑफ एक द सन का कार्ड एंड द सन का कार्ड, द मून का कार्ड। देखिए पहला सन है, फिर इसके साथ मून भी है ना। फिर 10 नंबर बर्डन का है और 10 नंबर एक और था, अच्छा एक ही कार्ड है ये। 10 नंबर ये क्या है? बर्डन का कार्ड है। ठीक है, और ये कार्ड है 3। देखिए अब मैं आपको बता दूं, पायल नंबर 1, आपके पार्टनर आपसे ऑन ऑफ कर रहे हैं, नो कांटेक्ट कर रहे हैं, फिर कांटेक्ट करते हैं, फिर गुल हो जाते हैं। आखिर इनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर? तो ये मैं आपको बता दूं, ये एक मूडी किस्म का इंसान है। ठीक है, ये जिस इंसान के साथ आप हैं, ये एक साइको किस्म का इंसान मुझे लगता है। जब ये अपने आप को, ये आपको है ना सिर्फ उस टाइम याद करता है जिस टाइम इसकी वाट लगी रहती है, या जिस टाइम ये अकेला महसूस करता है, या जिस टाइम इसके हालात ख़राब होते हैं, जब ये लोनली फील करता है, तब ये आपको खोजता है या आपको ये मैसेज करेगा। ठीक है, प्यार है, एक टाइम में ये इंसान आपको बहुत प्यार करता था, एक टाइम में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत केयर की, बहुत आपके लिए हद से ज़्यादा आपके लिए सोचता था। लेकिन इस इंसान के अंदर है ना एक चाइल्डिश एनर्जी। द सन का कार्ड क्या कहता है कि ये इंसान अपने दिल में ना काबू नहीं रख सकता। ये पल में बच्चे जैसा हो जाता है, पल में ये कुछ हो जाता है, पल में कुछ, मतलब मून की एनर्जी दिख रहा है ना, मून की एनर्जी में ही कहता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान अपने पर इसका है ना वो नहीं है, क्या अपने मूड स्विंग होते हैं इसे। जब ये खुश रहता है तो सब कुछ कर लेता है, और पल में ही हो जाए तो पल में ही गुस्सा हो जाएगा, पल में ही नाराज़ हो जाएगा। तो इसको मूड स्विंग्स होते हैं इसे। तो ये इंसान आपको पहले तो चाहता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये एक चाइल्डिश एनर्जी में है। इस प्यार को वो मजाक लेता है, इस प्यार को अभी भी बचकानी हरकत करता है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे रिश्तों से थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं कि जो रिश्ते में परिपक्वता ही नहीं है, जिस रिश्ते में कुछ बात ही नहीं है, एक हरकत ही नहीं है सही, कोई किनारा ही नहीं है, कोई छोड़ ही नहीं है, कोई गहराई नहीं है, तो उस रिश्ते को आप कैसे ही अपने आप को लेकर सर्वाइव करोगे? आपके दिमाग में चीज़ें चलती हैं कि मैं इस रिश्ते को छोड़ दूं या मैं रखूं। तो आपने तकरीबन तो छोड़ ही दिया है, लेकिन ये इंसान बार बार आपकी लाइफ में आकर आपको स्ट्रेस देने का काम करता है, बार बार आपकी लाइफ में घुसकर ये आपको मतलब मेंटली आपको ये वो करना चाहता है, क्या आपको डिस्टर्ब करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे इंसान को अब आपने कुछ भी जवाब नहीं देना। अगर ये इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है तो ये इंसान इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इस इंसान के साथ ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी है। ये अपने थर्ड पार्टी के साथ खुश रहता है, कभी दुखी रहता है। जब थर्ड पार्टी के साइड कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई इनका अपना कोई दोस्त हो सकते हैं, है ना, या इनका जॉब हो सकता है,
या हो सकता है ये थोड़ा मेंटली इनका ईगो भी बीच में आती है। थर्ड पार्टी बहुत कुछ होता है। तो इसमें थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है कि इसके पेरेंट्स भी, इसके घर वाले लोग भी शायद इसे थोड़ा सा बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं आपके बारे में शायद। तो कहीं ना कहीं वो जब इसे बोलते होंगे कि भाई आपके वो दोस्त या आपका वो दोस्त है, क्या बात है, अच्छे इंसान को आपने ठुकराया, तो ये कहीं ना कहीं फिर आपको ढूंढता है। लेकिन इसके अंदर जो बचकानी हरकत है, ये एक रिश्ते में कभी बंध के नहीं रहना चाहता। इस इंसान के रिश्ते में हो सकता है कि आपको नहीं बताता, लेकिन इस इंसान के जीवन में एक से ज़्यादा लोग इस इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, और जिसके कारण ये अपने आप को इस वक्त कंफ्यूज रहता है कि मैं करूं तो करूं क्या। तो जो आपके साथ प्यार है, आपने तो देखो, आपने साइड हो गए, आपने अपने जीवन में एक आप ईश्वर के लिए आपने ये ट्राई कर लिया है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस इंसान को भूल जाते हो। ये इंसान फिर आपकी लाइफ में आके आपके जीवन में फिर तहस नहस करना शुरू कर देता है इमोशनली। जो आप कहीं ना कहीं भूल जाते हो इस इंसान को, तो ये इंसान दोबारा आके आपको वही याद दिलाता है, और ना अच्छा करने की कोशिश करता है ना बुरा करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये इंसान खुद ही बर्डन में, इसे खुद नहीं पता कि ये अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। लेकिन यस, आपके लिए ये बताया जाएगा गाइडेंस कि अगर आपके साथ इस रिश्ते में आप हैं, तो मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ कि इस रिश्ते का एक्चुअली सच्चाई क्या है। कार्ड नंबर 1 वालों के लिए इस रिश्ते की असली गाइडेंस क्या निकल के आ रही है, ऐसा क्यों है आपके बीच में, और इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। क्या आपके रिश्ते का कुछ फ्यूचर है, क्या ऐसा ही रहने वाला है, क्या ऐसा ही रहने वाला है। देखिए, मेरे पास एक कार्ड आया है। एक कार्ड कहता है कि आपका जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मतलब कुछ आपके पिछले जन्म का कुछ ऐसे ये कार्मिक पैटर्न है, जो ये इंसान आपकी लाइफ में कभी नहीं जाएगा, ये रहेगा, लेकिन आपको दुख देने के लिए रहेगा। इसका कोई वजूद नहीं है आपको सुख देने का। ये आएगा, आपको झूठा झूठा प्यार आपको फंसाएगा, इतनी मीठी मीठी बात में आपको बोलेगा, लेकिन वही है ना, ये ढाक का 3 पात है, चाहे ये मेल है फीमेल है, ये ढाक का 3 पात है। तो ये बेशरम किस्म के लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में ये ना जाते हैं ना आपको जाने देते हैं। तो ये लोग आपको टॉक्सिक बने रहेंगे। तो ये आपके कुछ पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कार्मिक फेज़ हैं जो ये आपको चिपके रहेंगे आपके जीवन में, ठीक है। तो रोमांटिक फीलिंग्स, ये इंसान आपको प्यार दिखाएंगे, जो आप इस इंसान से जुड़ते इसलिए क्योंकि आपने बहुत टाइम पहले हो सकता है इनसे प्यार की फीलिंग इनके साथ फील किया था, वो प्यार फीलिंग, लेकिन वक्त के हिसाब से इनकी वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं बदल चुकी है, और ये इंसान हर एक चीज़ में अट्रैक्शन में फंस जाता है। तो ये एक जगह अपने आप को नहीं बांध सकता है, और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको झूठे मूठे ख्वाब देके आपके जीवन में वापस आता है, और कहीं ना कहीं इस इंसान की एक ही दिमाग में चीज़ें चलती हैं कि आप इस वक्त, हो सकता है इस इंसान को आपने फाइनेंशियल तौर पे इसे सपोर्ट किया होगा, इसे राह दिखाई होगी, तो ये इसी उम्मीद से आपके लाइफ में बार बार आता है, इसी उम्मीद से कि पता नहीं आप आज भी उनका साथ दो। बट आप अब समझदार हो चुके हैं, आप ऐसे लोगों को अब ज़्यादा, इन लोगों को एक ही चीज़ है कि आपको इनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व ना रहें, ठीक है, और ना ही इनको आप जीवित समझे ना इनको मृत समझे, क्योंकि ये आपकी लाइफ में सिर्फ एक वो नासूर की तरह है, जो वो एक नासूर जो जख्म होता है ना, वो ना ठीक होता है और ना वो बढ़ता है। तो वही है, वो आपके ऐसे लोग आपके जीवन में कुछ नासूर बन के आते हैं, और आपके जीवन के खुशियों को भी वो ग्रहण लगा देते हैं। तो ऐसे रिश्ते को आपको बचना है, और इस रिश्तों को आपने अपने जीवन से धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे बाइकआउट करना है, ताकि आपकी आने वाला जो जीवन है वो सुखमय हो।